जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पार यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर और उपन्यास से संबंधित। तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। रोज आप सभी के लिए क्लास लाई जाती है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आप सभी के लिए यहाँ पर करवाए जाते हैं। और आप सभी के लिए बता दें कि अगर आप एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मॉडल पेपर के 10 सेट की पीडीएफ मात्र भी आपके लिए 100 रुपए में मिल जाएगी। और अगर आपके लिए इकाई 1 से इकाई 19 तक की पीडीएफ मंगवाना है तो ये 200 रुपए में मिल जाएंगी, जिसमें हिंदी साहित्य के, हिंदी व्याकरण और 11 से 19 की पीडीएफ है। और अगर आपके लिए यूपी टीजीटी पीजीटी के मॉडल पेपर की पीडीएफ मंगवाना है तो ये 100 रुपए में है, जिसमें 10 सेट होंगी। और हिंदी साहित्य में 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर की पीडीएफ भी आप सभी के लिए मिल जाएगी। आप 9399553966 पर आप संपर्क करिएगा। ये पीडीएफ आप सभी के लिए उपलब्ध है। और आज का अपने यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, काला जल उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं। 79वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 79 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। काला जल उपन्यास के लेखक बताने कौन माने जाते हैं। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर सानी जी जो है उन्हीं का उपन्यास माना जाता है। इनका पूरा नाम था गुलशेर खां सानी। काला जल में बस्तर जिले के जगदलपुर के 2 मुस्लिम परिवारों की 3 पीढ़ियों की कथा कही गई है। सानी जी ने कस्तूरी, पत्थरों में बंद आवाज, सालवानों के दीप, फूल तोड़ना मना है आदि महत्वपूर्ण जो है रचनाएं लिखी हैं। एक पति के नोट्स उपन्यास के लेखक कौन है। 80वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। कुमुद जी, संतोष जी बताइए। भावना जी, स्वानी जी, सुषमा जी। एक पति के नोट्स उपन्यास विधा की रचना है और किनका उपन्यास माना जाता है आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो महेंद्र भल्ला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। महेंद्र भल्ला ने दूसरी तरफ 19 के 75, 2 देश और तीसरी उदासी महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे हैं। 81 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताने निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी ऐसी पुस्तक है जो भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर नहीं लिखी गई है। तमस, आधा गांव, कितने पाकिस्तान या राग दरबारी। सुनीता जी, रेणु जी, क्या होगा सही आंसर। ऐसी पुस्तक आप सभी के लिए यहाँ पर बताने जो भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर नहीं लिखी गई है। 81वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर राग दरबारी सही आंसर होगा। विकल्प नंबर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, राग दरबारी। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है। 82वां क्वेश्चन है, दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास की रचना किसने की है। 82 में आप सभी के लिए बताना है। गिरिराज किशोर, काशीनाथ सह, अरुण, विनोद कुमार शुक्ल। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। कल्पना जी, क्या होगा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। प्रदीप जी, दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास की रचना किसने की है। विनोद कुमार शुक्ल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विनोद कुमार शुक्ल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। इन्होंने नौकर की कमीज और खेलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी, हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी, बौना पहाड़ आदि विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास माने जाते हैं। प्रेमचंद जी का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है, बताइएगा क्या होगा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 में आप सभी के लिए चयन करना है। गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। रामकेश जी, पुष्पा जी। प्रेमचंद जी का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है। 83वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 83 में आप सभी के यहाँ पर रंगभूमि सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी वाला जो विकल्प है रंगभूमि वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84 यहाँ पर देखिएगा क्या दिया गया है। 84वां क्वेश्चन है कि आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है। इनमें से सही आंसर चयन करना है। रीता जी, दीवान पाठक जी, नागार्जुन, शिवपूजन सहाय, फणसुनाथ रेणु, शिव प्रसाद मिश्र। इनमें से आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर शिल्पा जी सही आंसर होगा। फणसुनाथ रेणु जो है वह आप सभी के यहाँ पर सही आंसर होंगे। आंचलिक उपन्यासों के प्रवर्तक आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है तो रेणु जी माने जाते हैं।
और रेणु जी के आंचलिक उपन्यास मेलांचल हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है। इसके अलावा इन्होंने परकी परिकथा, दीर्घतपा, जुलूस, कितने चौराहे, पालगुमरा का स्कूटर और पलटू बाबू रोड, राम रतन राय इनका पूर्ण उपन्यास माना जाता है रेणु जी का। अगला क्वेश्चन है, गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका कौन मानी जाती है? 85 में सही आंसर चयन करना है। हजारी लाल जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर मैत्री पुष्पा, मृदुला गर्ग, महुआ मांझी, निर्मला बुराड़िया। गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका बताना है। इनमें से आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है वह मानी जाती है निर्मला बुराड़िया। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। गुलाम मंडी उपन्यास लिखा इन्होंने। जबकि इदम नामम, चौक, झूला नट, अलमा कबूतरी, कहें ईश्वरी फाग, ये मैत्री पुष्पा जी के उपन्यास हैं। उसके हिस्से की दो, बंसत, चित्त कोबरा, नित्यमय और मैं, कटगुलाब मृदुला गर्ग की रचनाएं हैं। मैं बोरी सल्ला महुआ मांझी के रचयिता जो है महुआ मांझी द्वारा रचित हैं ये मैं बोरी सल्ला। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, फरिश्ते निकले की मुख्य पात्र कौन है? 86 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। पुनीता जी, सोना जी बताइएगा। सोनाली जी, चंपा बहू, बेला बहू, नरगिस बहू, चमेली बहू। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। फरिश्ते निकले की मुख्य पात्र कौन है? तो बेला बहू आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। इस उपन्यास के दो मुख्य पात्र बेला बहू है और उजाला है। इसके अन्य पात्र में लिली और वसंती भी हैं। फरिश्ते निकले मैत्री पुष्पा द्वारा रचित जो है स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास माना जाता है। और उपन्यासों के तत्व में कौन सा नहीं है? 87 में आप सभी के लिए नहीं बताना है। कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, रंग निर्देश बताइए क्या होगा सही आंसर? उपन्यास के तत्वों में कौन सा नहीं है? नहीं में रंग निर्देश आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। उपन्यास के तत्व में कथा वस्तु है, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, देश काल, उद्देश्य, शैली ये सभी रहते हैं। रंग निर्देश नहीं है। विकल्प आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, देवकीनंदन खत्री जी के उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है? 88 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नामवार श्रीलाल, डॉक्टर श्री कृष्ण लाल बताइए। संजू जी, मुस्कान जी, मनोज जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डॉक्टर श्री कृष्ण लाल जी जो है वह आप सभी का यहाँ पर चंद्रकांता को जो है हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं। चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री जी का उपन्यास माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 89वां क्वेश्चन है कि किस भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं? बताइएगा। संस्कृत में, तमिल में, गुजराती में, मराठी में क्या होगा सही आंसर? इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है। नीलम जी आप सभी का सही आंसर होगा किस भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं? तो मराठी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। मराठी जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। और गुजराती में नवल कथा कहते हैं तो बंगला में नोवेल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 90 में श्यामा स्वप्न डॉक्टर जगमोहन सिंह, आश्चर्य वृतांत पंडित अंबिका दत्त व्यास, 100 अजान 100 जान देवदत्त, विधवा विपत्ति राधाचरण गोस्वामी। 90 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कौन सुमेलित नहीं है। छवि शंकर जी, सुनीता जी आप सभी के यहाँ पर कमेंट देखते जा रहे हैं। 100 अजान 100 जान देवदत्त विकल्प नंबर सी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, क्योंकि 100 अजान 100 जान बालकृष्ण भट्ट जी जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? झांसी की रानी है, नूरजहां है, हृदय हारिणी है, सम्राट अशोक है, बताइए क्या होगा सही आंसर? हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? यह आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर चयन करना है। 91वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है हृदय हारिणी। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है।
हृदय हारिणी हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है और किशोरीलाल गोस्वामी जो है उन्हीं का उपन्यास माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 92वां क्वेश्चन है, उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती प्रेमचंद जी का उपन्यास है का हिंदी रूपांतरण क्या है? गबन है, मंगलसूत्र है, गोदान है, रंगभूमि है। इनमें से आप सभी के लिए बताना है। उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती का हिंदी रूपांतरण बताना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा रंगभूमि। विकल्प नंबर डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है रंगभूमि। प्रेमचंद जी ने बहुत सारे जो है उर्दू उपन्यास लिखे, पर उनका हिंदी रूपांतरण किया, जैसे कि ये उर्दू उपन्यास यहाँ पर दिए हैं असरारे मयाबिद, इसका हिंदी रूपांतरण देविस्तान रहस्य, हम कुरमा और हम शबाब, प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह, किसना गबन, जलवाए ईसार वरदान, वाजारे हुस्न सेवा सदन, गोशाए आफियत, प्रेमाश्रय और चौगानी हस्ती रंगभूमि। ये इनका जो है हिंदी रूपांतरण इन्होंने क्या है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 93वां क्वेश्चन है, कौन सा उपन्यास प्रेम विवाह और सेक्स से संबंधित है? 93 में आप सभी के लिए बताना है। इरावती है, तितली, कंकाल, इनमें से कोई नहीं, बताइए सोना जी क्या होगा सही आंसर? कौन सा उपन्यास है भाई? तो आप सभी का यहाँ कंकाल में देश की सामाजिक स्थिति का अंकन किया गया है। नायक विजय और नायिका तारा के माध्यम से प्रेम और विवाह जैसे प्रश्नों को लेकर जाति, वर्ण तथा व्यक्ति समाज जैसी समस्याओं पर लेखक ने विचार किया है। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास आप सभी के लिए 94 में सही आंसर बताना है। पहला आंचल है प्रति परिकथा, आधा गांव, वरुण के बेटे, बताइए हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। मेला आंचल जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है। 1954 में ये लिखा गया उपन्यास है। फणीश्वरनाथ रेणु जी जो है वही इसके रचनाकार हैं और इसका कथ्य जो है पूर्णिया जिले के मीरीगंज गांव की कथा इसमें वर्णित है। समांचित से उपेक्षित बंगियों की जीवन गाथा किस उपन्यास में है? जुलूस में, नाचो बहुत गोपाल में, मेलांचल, पति परिकथा, कनक जी, कीर्ति जी, क्या होगा सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 95 यहाँ पर दिया गया है और 95 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा नाचो बहुत गोपाल। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। नाचो बहुत गोपाल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन है आप सभी का 96वां क्वेश्चन, कृष्णा सोबती की कौन सी कृति सांझी संस्कृति पर है आधारित है? वह रचना वह कृति आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, कौन सी है? इनमें से आप सभी लोग बताएंगे। मित्रों मरजानी है, हम हशमत है, जिंदगी नामा है या फिर यारों का यार? इनमें से आप सभी के लिए बताना है। तो सही आंसर है जिंदगी नामा। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर जिंदगी नामा सही आंसर होगा। और कृष्णा सोबती की कृति जिंदगी नामा सांझी संस्कृति पर आधारित है। इस उपन्यास में ना कोई नायक है ना कोई खलनायक है, सिर्फ लोग और लोग हैं। इस उपन्यास में सोबती जी ने पात्रों के चरित्र निरूपण के लिए चरित्र सृष्टि न करके पंजाबी सामाजिक संस्कृति परिवेश के चित्रण द्वारा उपन्यास की सृष्टि की है। इस कारण से डेरा जट्टा गांव की प्रतीकात्मक जो है प्रतीकात्मक चरित्र बन गया। उन्होंने पंजाब की सांझी संस्कृति, पारिवारिक, सामाजिक, मानवीय संबंधों, आपसी प्रेम, पारस्परिक राग ब्राग को ही चरित्र के रूप में उकेरा है। निम्नांकित उपन्यासों का कालक्रम की दृष्टि से सही अनुक्रम आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। कौन सा क्रम आप सभी के यहाँ पर सही आंसर होगा? 4 विकल्प आप सभी के यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है और 97 में आप सभी का सही आंसर होगा प्रेमाश्रम, गबन, कर्मभूमि, गोदान। सी वाला विकल्प आप सभी के यहाँ पर सही आंसर होगा। प्रेमाश्रम 1922 से, गबन 1931, कर्मभूमि 32 और गोदान 1936। ये प्रकाशन वर्ष यहाँ पर दिया गया है। किस रचनाकार ने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यास में सर्वथा नए और विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत किया है? क्वेश्चन नंबर 98 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। बताइएगा। नरेंद्र कोहली, जयशंकर प्रसाद,
या वृंदावन लाल वर्मा, मोहन राकेश? क्या है सही आंसर? बताइएगा किस रचनाकार ने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यासों में सर्वथा नए और विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत किया है? तो नरेंद्र कोहली आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगी। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। नरेंद्र कोहली जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। इन्होंने आतंक, सात सहाग्या, दुख, अभ्युदय, महासमर, अभिज्ञान, तोड़ो कारा तोड़ो जैसे महत्वपूर्ण उपन्यास इन्होंने लिखे हैं। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर काशीनाथ सेन द्वारा लिखित उपन्यास उपसंहार की कथा वस्तु का आधार बताना है। 99वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बताइए। प्रियंका जी, हसन जी, डीके जी, क्या होगा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर? डॉक्टर काशीनाथ सेन द्वारा लिखित उपन्यास उपसंहार की कथा वस्तु का आधार बताना है। तो बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण का जीवन, बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण का जीवन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर सुरेंद्र वर्मा कृत प्रसिद्ध उपन्यास मुझे चांद चाहिए की नायिका कौन है? 900वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया। गीता जी बताइए। वर्षा वशिष्ठ है, अनन्या है, महुआ है, मधुलिका है? दीपक जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा वर्षा वशिष्ठ। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। वर्षा वशिष्ठ इस उपन्यास की नायिका। इस उपन्यास पर इन्हें 1996 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है सुरेंद्र वर्मा को। और इन्होंने जो है अंधेरे से परे, दो मर्दों के लिए, गुलदस्ता जो है रचनाएं लिखी हैं। काटना समी का वृक्ष, पद्म पंकुली की धार से इस रचना पर इन्हें 2016 में व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है। वेदन किस गद्यात्मक विधा की रचना है? वेदन आप सभी के लिए यहाँ पर 901 में बताना है। संस्मरण है, कहानी है, यात्रा वृत्तांत है या फिर उपन्यास है? आर्यन जी क्या होगा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर? वेदन किस गद्यात्मक विधा की रचना है? अनंत जी तो उपन्यास आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। निर्मल वर्मा जी जो है उन्हीं का उपन्यास माना जाता है। उपन्यास चेकोस्लोवाकिया की पृष्ठभूमि पर आधारित है। निर्मल वर्मा ने लालटेन की छत, एक चिथड़ा सुख, रात का रिपोर्टर और अंतिम अरण्य जैसे उपन्यास लिखे हैं। फ्रांस उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 में पंकज बिष्ट हैं, संजीव हैं, शिवमूर्ति हैं, मिथिलेश्वर हैं? क्वेश्चन नंबर 2 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। फ्रांस उपन्यास के लेखक संजीव माने जाते हैं। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। संजीव जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 3 देखते हैं। देखिएगा क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी औपन्यासिक कृति घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है? 3 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइए। शिल्पा जी, सुहानी जी, कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 में शेखर एक जीवनी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। शेखर एक जीवनी आप सभी का सही आंसर है। कंकाल एक प्रकार से पाप और पुण्य की समस्या का उपन्यास है। इस कथन के समकक्ष जयशंकर प्रसाद के बाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास में इस समस्या को मुख्य रूप से उठाया गया है? बताइएगा। वह उपन्यास आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। गोदान है, अमृतोभिष्य, नदी के दीप है, चित्रलेखा है? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 में? तो चित्रलेखा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, चित्रलेखा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 5 दिया गया है। 5 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। देखिएगा क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर। तो यहाँ पर है क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर 5 के अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं?
तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं, किनका उपन्यास माना जाता है ये, तो सही आंसर है ये उपन्यास अज्ञे जी जो है, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे जी जो है उन्हीं का ये उपन्यास माना जाता है। कैलाश जी, सुनैना जी और सन 1961 में रचित उपन्यास अपने अपने अजनबी का मूल विषय मृत्यु से साक्षात्कार है। इस उपन्यास के प्रमुख पात्र शैलमा और यूकी हैं और अज्ञे जी ने शेखर एक जीवनी और नदी के दीप ये उपन्यास लिखे हैं। उपन्यास और उपन्यासकार की दृष्टि से एक युग्म शुद्ध है। नीला चांद, शिवप्रसाद से, महाभोज, उषा प्रियंवदा, सारा का राजन यादव, मुझे चांद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा। एक युग्म आप सभी का यहाँ पर अशुद्ध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर बताना है कौन सा युग्म अशुद्ध है। महाभोज, उषा प्रियंवदा गलत हो जाएगा, बिल्कुल सही बी वाला विकल्प जो है वह सही आंसर। मन्नू भंडारी की रचना महाभोज मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से एक कृति एक प्रसिद्ध साहित्यकार के जीवन पर आधारित उपन्यासात्मक जीवनी है। रीता जी बताइए। शेखर एक जीवनी, आवारा मसीहा, गुड़िया भीतर गुड़िया, अन्या से अनन्या। मधु जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा आवारा मसीहा। आवारा मसीहा जो है इसके रचनाकार विष्णु प्रभाकर हैं और ये उपन्यासात्मक जीवनी मानी जाती है। और शेखर एक जीवनी अज्ञे जी का उपन्यास है। गुड़िया भीतर गुड़िया मैत्री पुष्पा और अन्या से अनन्या जो है आत्मकथा प्रभा केतान जी। सुरंग में सुबह उपन्यास जो है इसके रचनाकार लेखक आप सभी के लिए 8 में चयन करना है। शिवमूर्ति है, मिथिलेश्वर है, संजीव है, अमरकांत है, सुरंग में सुबह है। सरिता जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा बलदेव जी बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। मिथिलेश्वर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। मिथिलेश्वर सुरंग में सुबह। इन्होंने झुनिया, युद्धस्थल, प्रेम न बाड़ी उपजय, अंत नहीं माटी कहे कुमार से, पानी बीच मीन प्यासी महत्वपूर्ण जो है रचनाएं लिखी हैं। औरत की बोली कृति के रचनाकार आप सभी के लिए यहाँ पर 9 में सही आंसर चयन करना है। महुआ मांझी है, गीता श्री है, मैत्री पुष्पा है, अलका शराबजी है। बताइएगा औरत की बोली कृति के रचनाकार कौन है। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। गीता श्री आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बी वाला वही आंसर है गीता श्री। जबकि महुआ मांझी ने मैं बोरिसैल्ला और मैत्री पुष्पा ने झूला नट और अलका शराबजी ने शेष कादम्बरी नामक कृति की रचना की है। भट्टनी के इस उपन्यास की नायिका है। 910 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। बाणभट्टी की आत्मकथा, चित्रलेखा, दिव्या, पुनर्नवा। बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर चयन करना है। बाणभट्ट की आत्मकथा ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बाणभट्ट की आत्मकथा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। जिसमें बाणभट्ट है, भट्टनी और निपुणिका, सुचरिता, महामाया जो है पात्र हैं। उपन्यासों में से आपके लिए श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास बताना है कौन सा उपन्यास है। प्रमोद जी, आद्या जी बताइए। अनीता जी। एक चिथड़ा सुख, तीसरा आदमी, उखड़े हुए लोग, सीमाएं टूटती हैं। इनमें से आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा सीमाएं टूटती हैं। विकल्प नंबर डी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा सीमाएं टूटती हैं। सूनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, राग दरबारी, मकान, पहला पड़ाव, विश्रामपुर का संत महत्वपूर्ण उपन्यास इन्होंने लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर दिया गया है। 12वां क्वेश्चन है मिलजुल मन उपन्यास की लेखिका कौन मानी जाती है। मिलजुल मन उपन्यास की लेखिका आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है मिलजुल मन उपन्यास मृदुला गर्ग जो है उन्हीं का उपन्यास माना जाता है। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास है अनामदास का पोथा में किस उपनिषद के सर्वाधिक स्थलों का प्रयोग हुआ है। 13 में आप सभी के लिए चयन करना है। कठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, याज्ञवल्क्य उपनिषद या फिर
यहाँ पर बृहदारण्यक उपनिषद। तो सही आंसर है नवीन जी विकल्प नंबर बी छांदोग्य उपनिषद आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक का नाम आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 14 में क्या होगा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक का नाम क्या है। अंशु जी ये 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर गिरिराज किशोर जी जो हैं वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक इन्होंने लोग, चिड़ियाघर, यात्राएं, जुगलबंदी, यथा प्रस्तावित, परिशिष्ट, असलहा, टाइगर, पहला गिरमिटिया जैसे महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है। 15 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइएगा। काली आंधी, डाक बंगला, चौखट, कितने पाकिस्तान, बताइए। क्या होगा सही आंसर क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 में चौखट आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा चौखट। चौखट के रचनाकार अगर पूछा जाए तो द्रोणवीर कोहली जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है चौखट। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर दिया गया उपन्यास और कहानी के अंतर को व्यक्त करने वाला जो कथन सही नहीं है उसे आपके लिए बताना है। उपन्यास में कथानक होता है, कहानी में वह अनिवार्य नहीं है। कहानी में चरित्र, वातावरण आदि की प्रधानता होती है। या उपन्यास में जीवन के समग्र रूप का चित्रण होता है जबकि कहानी में किसी एक अंश का। उपन्यास में अनेक स्थलों पर इतिवृत्तात्मक वर्णन मिलते हैं जबकि कहानी में छोटे आकार के कारण ऐसे स्थल नहीं होते। उपन्यास कहानी का लघु संस्करण होता है। कहानी उपन्यास का 10वां भाग होती है। तो डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 17 दिया गया है कि हिंदी उपन्यासों की संरचना के मूल आधार रहे हैं। 17 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, कौन रहे हैं बताइए। बंगला उपन्यास, मराठी उपन्यास, फ्रेंच उपन्यास, अंग्रेजी उपन्यास, क्या होगा सही आंसर। हिंदी उपन्यासों की संरचना के मूल आधार क्या रहे हैं ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो अंग्रेजी उपन्यास आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अंग्रेजी उपन्यास आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। गोदान उपन्यास में शिक्षक पात्र कौन है। क्वेश्चन नंबर 18 में सही आंसर चयन करना है। मिस्टर खन्ना है, मिर्जा खुर्शेद है, ओमकार नाथ है, मेहता है, ज्योति जी। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर गोदान उपन्यास में शिक्षक पात्र कौन है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर डी मेहता। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है मेहता जो है। डी वाला विकल्प वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। बहुत बढ़िया। गोदान 1936 में रचित प्रेमचंद जी का एक महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है जिसमें किसान जीवन की महागाथा और ऋण की समस्या का अंकन किया गया है। अगला क्वेश्चन है गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 19 दिया गया है। 19 में बताइए क्या होगा सही आंसर। गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है। शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरण को समेट लेने से। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर दिया गया है कि आवेग एक वस्तु है, जीवन दूसरी। जीवन की सफलता के लिए किसी समय आवेग का दमन आवश्यक हो जाता है। निम्नलिखित में से है किस विशेष रचना का अंश है। 20 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। स्कंदगुप्त, चिंतामणि, दिव्या, गोदान, बताइए। 20 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर चयन करना है। तो दिव्या आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सी वाला जो विकल्प है दिव्या वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। और यह जो पंक्ति है यह पंक्ति यशपाल द्वारा रचित दिव्या उपन्यास का अंश है। यह 1945 में रचित एक ऐतिहासिक कल्पना पर आधारित है उपन्यास।
यशपाल अपने उपन्यासों में बरबस ही अपनी एक विशेष विचारधारा को ठूंस देते हैं, वह विशेष विचारधारा कौन सी है? 21 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर चयन करना है। क्या होगा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर? तो सही आंसर है मार्क्स लेनिन का साम्यवाद विकल्प। आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर 3। जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। महिलांचल की भाषा परिनिष्ठित हिंदी के व्याकरण की कसौटी पर जगह जगह खरी नहीं उतरी, फिर भी अपने जमाने की वह अत्यंत लोकप्रिय रचना सिद्ध हुई। इसका कारण यह है, क्या कारण है? इन 4 विकल्पों में से बताना है। कारण आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर में चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर दिया गया है, तो 22 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी, परिवेश और पात्रों के अनुरूप यथार्थ परक भाषा का प्रयोग हुआ है। सी वाला विकल्प नहीं, बी वाला विकल्प जो है सही आंसर है, विकल्प नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 23 दिया गया है। 52 ने 2 आजाद देशों की, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ईमानदारी को, इंसानियत को बस 2 डग में नाप लिया, यह कथन किसका है? ये कथन आप सभी के लिए यहाँ पर 23 में सही आंसर चयन करना है। किनका कथन माना जाता है? चयन करिएगा। 4 विकल्प आप सभी के यहाँ पर दिए गए। स्वामी जी ये कथन प्रणेशनाथ रेणु जी का कथन माना जाता है, बिल्कुल सही। रेणु जी एक आंचलिक उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 24 दिया है। कितने ही सिद्धांत जो एक जमाने में सत्य समझे जाते थे आज असत्य सिद्ध हो गए हैं, पर कथाएं आज भी उतनी ही सत्य हैं क्योंकि उनका संबंध मनोभावों से है। किसका कथन है? प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, जैनेन्द्र, इनमें से आप सभी के लिए बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा प्रेमचंद, विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। प्रेमचंद आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। उपन्यासों को सम्मिलित करना है उनके रचनाकारों के साथ। तो चलिएगा सम्मिलित कर देते हैं। यहाँ पर कूट भी दिए गए, इनको देख लीजिएगा, ये कूट है। तो यहाँ पर सम्मिलित करना है, देखिएगा। मुर्दों का टीला ये रचना मानी जाती है रांगे राघव जी की। डूबते मस्तूल नरेश मेहता, महाभोज जो है मन्नू भंडारी, और लालटेन की छत निर्मल वर्मा। इस प्रकार यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं कूट में। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर बी वाला विकल्प होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। चंद्रकांता उपन्यास के संबंध में असत्य कथन को चिन्हित करना है। यह परीक्षा गुरु के बाद की कृति है। इसमें असाधारण कल्पना शक्ति निहित है। इसका प्रकाशन 1894 में हुआ है। इस उपन्यास में रहस्य को सुरक्षित रखने वाला कथा संगठन विद्यमान है। लाइक करते जाइएगा सभी लोग इस क्लास को। और एमपी टेट वर्ग 2 मॉडल पेपर जिनके लिए मंगवाना है संपर्क कर लें। यूपी टीजीटी पीजीटी वालों के लिए भी मॉडल पेपर उपलब्ध हैं, 10 सेट मात्र 100 रुपए में। चंद्रकांता उपन्यास के संबंध में असत्य कथन है कि इसका प्रकाशन 1894 में हुआ है। ये कथन आपका गलत हो जाएगा क्योंकि इसका प्रकाशन 1888 में हुआ है। देवकी नंदन खत्री इसके लेखक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 27 है। वृंदावन लाल वर्मा की रचना कौन सी है? 27 में आप सभी लोग बताइए। इनमें से आप सभी के लिए बताना है। वृंदावन लाल वर्मा की रचना आप सभी के लिए चयन करना है नवीन जी। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर गढ़कुंडार आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। गढ़कुंडार सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर रूठी रानी उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं? 28 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्या होगा सही आंसर? रूठी रानी उपन्यास प्रेमचंद, अंबिका दत्त व्यास, प्रताप नारायण मिश्र, भगवती चरण वर्मा। इनमें से आप सभी के लिए 28 में सही आंसर चयन करना है। रूठी रानी उपन्यास किनका माना जाता है? तो प्रेमचंद आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। 1907 में प्रेमचंद ने रूठी रानी नामक एक ऐतिहासिक उपन्यास लिखा था। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर दिया गया है।
निम्नलिखित कृतियों में से उपेंद्रनाथ अस्क द्वारा रचित नहीं है? बताइएगा। शतरंज की मोहरें, सितारों का खेल, गर्म राख, शहर में घूमता आईना। नहीं बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 में आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है। तो विकल्प नंबर 1 शतरंज की मोहरे। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर ए वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। शतरंज के मोहरे जो रचना है अमृतलाल नागर द्वारा रचित एक उपन्यास है। बेताल 25 उपन्यास के लेखक कौन है? 30 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। प्रेमचंद हैं, अखिलेश श्रीवास्तव हैं, सोमदेव भट्ट हैं, आशापूर्णा देवी हैं। 30 में आप सभी के लिए चयन करना है। बेताल 25 उपन्यास जो है अक्षत ये किनका उपन्यास है? इसमें आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा सोमदेव भट्ट जी जो हैं उन्हीं का उपन्यास माना जाता है। इसमें बेताल द्वारा सुनाई गई रोचक कहानियों का संग्रह है जो अपने में अनेक गुण रहस्य छिपाए हैं। ये कहानियां छल द्वेष को छोड़कर न्यायप्रिय बनने एवं कर्म धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। मिथक, इतिहास, यथार्थ, फैंटेसी, सच्चाई, इंद्रजाल आदि का अनूठा संगम है। निम्नलिखित में से आपके लिए बताने के इस उपन्यास में मृणाल की आत्मपीड़ा का चित्रण हुआ है। 31 में सही आंसर। त्यागपत्र में अपने अपने अजनबी या पुनर्नवा या पानी के प्राचीर। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। 21 में विकल्प आप सभी का यहाँ पर त्यागपत्र जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ये वाला जो विकल्प है त्यागपत्र वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर क्या है? 32वां क्वेश्चन है। कौन सा उपन्यास गोपाल राम गहमरी द्वारा लिखित है? निस्सा, हिंदू, प्रेममयी, श्यामा स्वप्न या फिर ठेठ हिंदी का ठाठ। क्या है सही आंसर? कौन सा उपन्यास गोपाल राम गहमरी द्वारा लिखित है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है प्रेममयी। आप सभी का यहाँ पर बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है प्रेममयी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 33वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास यशपाल द्वारा रचित नहीं है? नहीं आप सभी के लिए बताना है। दादा, कॉमरेड, पूर्वापर, अमिता, झूठा सच। बताइए। नहीं बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा पूर्वापर। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा पूर्वापर। देखिएगा पूर्वापर यशपाल द्वारा रचित नहीं है, रमेश चंद्र साय का उपन्यास है। इन्होंने गोबर गणेश, किस्सा गुलाम, आखिरी दिन, पुनर्वास जैसे महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे हैं। गोबर गणेश किस लेखक का उपन्यास माना जाता है? गोबर गणेश तब भी पढ़ा अपन ने रमेश चंद्र साय का उपन्यास माना जाता है। गोबर गणेश विकल्प नंबर डी सही आंसर है। मृदुला गर्ग का उपन्यास कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 35 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। बताइएगा। कर्क रेखा, अग्निपंखी, मैं और मैं, पीली आंधी। 35वां क्वेश्चन है। मृदुला गर्ग का उपन्यास आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। मैं और मैं आप सभी का यहाँ पर सही आंसर सी वाला जो विकल्प है मृदुला गर्ग का उपन्यास माना जाता है। सी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। इस जो है इस प्रकार के आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और एमपीटेड वर्ग 2 वालों के लिए 10 सेट हैं जो है मॉडल पेपर के मात्र 100 रुपए में। जिनके लिए परचेस करना ये नंबर यहाँ पर दिया गया है 9399553966 पर आप संपर्क कर लें। और अगर आपके लिए इकाई 1 से 19 तक की पीडीएफ मंगवाना है तो ये 200 रुपए की पीडीएफ है जिसमें हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण और इकाई 11 से 19 की पीडीएफ होगी। और यूपी, टीजीटी, पीजीटी के मॉडल पेपर के 10 सेट की पीडीएफ मात्र 100 रुपए में है। और कल अपना एक सेट होगा यूपी, टीजीटी, पीजीटी का मॉडल पेपर कल एक लेकर आएंगे इसी क्लास में शाम को 4 बजे, जिसमें 125 प्रश्न अपने कराए जाएंगे उस क्लास में। तो आप सभी लोग अवश्य जुड़िएगा। जिनके लिए मॉडल पेपर मंगवाना है संपर्क कर लें। हिंदी साहित्य में 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की पीडीएफ, हिंदी व्याकरण की पीडीएफ, 215 कवियों लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ भी आप सभी के लिए मिल जाएंगी। ये जो नंबर है इस पर आपके लिए संपर्क करना है।
कल अपनी शाम को 4 बजे एक क्लास होगी 125 प्रश्न की। सभी लोग उस क्लास में अवश्य जुड़िएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और रात्रि में 9 बजे क्लास होती है, उसमें भी आप सभी लोग जुड़ा करें। रात्रि में 9 बजे वाली क्लास में 9 बजे वाली क्लास में सभी लोग जुड़िएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।